नावल एम के नाज़रीन को मोहब्बत बरसलाम। मुल्तान के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। पाकिस्तान का सबसे कदीम शहर और इसी शहर के पोश इलाके गिलगिश्त की रिहायशी हूँ। बैंक में जॉब है और अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। मेरा नाम अनीला, उम्र 25 साल है। इन दिनों की बात है जब मैं शानी की वजह से बहुत परेशान थी। शानी मेरा बॉयफ्रेंड है और सब कुछ है। शानी मेरा पड़ोसी है। वो 19 साल का मासूम सूरत जवान, इंतहाई खूबसूरत आंखें, मुनासिब कद, आंखों में अजीब पुरकशिश है जो देखने वालों को अपनी जानब खींचती है। मेरी सब फ्रेंड्स की राल बहती थी, इसकी बाहों में जाने और लिपटने को दिल करता। मैं शानी के सारे बदन से वाकिफ़ थी। हर जगह से कई बार प्यार कर चुकी थी मगर दिल नहीं भरता था। मैं जानती थी वो मेरे अलावा किसी और को नहीं चाहता और ना ही करीब जाता है, मगर मुझे नहीं मालूम था ये मेरी खुशफहमी है। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि शानी मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहा है। मैं पूछती तो वो टाल जाता, मगर मुझे लग रहा था कि कहीं कोई चक्कर ज़रूर है, क्योंकि वो अब मुझसे कतराता था और जब भी मेरे सामने आता तो इसकी नज़रें झुक जाती थी। अब ना ही वो मुझसे प्यार करता और ना ही किसी वगैरह। मैं इस वजह से काफ़ी परेशान थी क्योंकि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही थी। इसके साथ मज़ा लेने की आदी हो चुकी थी। मुझे मज़े की तलब थी मगर शानी था कि समझ ही नहीं पा रहा था। खैर, उसी दौरान मुझे जॉब के सिलसिले में राजनपुर जाना पड़ा। राजनपुर में मेरी रिहाइश का इंतज़ाम एक बंगले में किया गया था। 4 घंटे के सफ़र के बाद मैं थक गई। जब मैं राजनपुर पहुंची तो इस वक्त शाम के 7 बजे थे। गर्मियों के दिन थे। बंगले में मेरे अलावा एक 16 साल लड़का था। गेट इसने खोला और वो बता रहा था कि वो चौकीदार का बेटा है और अपने बाप की जगह रात के लिए ड्यूटी पर आया है, क्योंकि बाप बीमार हो गया, गर्मी लग चुकी थी जब भी वो ये यहाँ आया है। इसने मुझे रूम दिखाया। लड़का दिखने में कम उम्र लगता था। अंदर गई तो अंदर काफ़ी हब्स थी। मैंने लड़के से पूछा, एसी क्यों नहीं चलाया? वो बोला, बाजी बिजली नहीं है और जनरेटर भी ख़राब है, 8 बजे बिजली आ जाएगी। मैंने इसे कहा, चलो तुम कुछ ठंडा ले आओ। वो मुड़कर चला गया तो मैंने अपना बैग बेड की साइड टेबल पर रखा और वॉशरूम गई। जब बाहर निकली तो पसीने से मुकम्मल भीग चुकी थी। रूम में लड़का कोल्ड ड्रिंक लिए खड़ा था। मैं कमरे से बाहर आते हुए बोली, अंदर बहुत गर्मी है, बाहर आ जाओ। सामने लॉन में लोहे की कुर्सियां थी। मैं वहां बैठी और इसे कहा, लाओ मुझे दो। ये कहते ही जब मैं लड़की की जानब देखा तो मुझे इसकी नज़रें मेरे सीने पर थी। मैंने अपनी आंखें झुकाकर अपने सीने की जानब देखा तो वो समझ गया। सूरत हाल यूं थी कि पसीने से मेरी सफ़ेद लॉन की शर्ट मेरे बदन पर चिपक गई थी। मैंने फिर लड़के को देखा तो वो अब भी मेरी तरफ देखे जा रहा था। मैं मुस्कुरा दी और मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। मैं पहले टेक लगाकर बैठी थी, अब मैं सीधी होकर आगे की तरफ झुक गई। ऐसा करने से मेरे बैग में मेरे से गोरे नोट साफ देखने लगे। लड़का बस मुझे घूरे जा रहा था। मैंने इसकी तरफ देखा और कहा, क्या देख रहे हो? वो हड़बड़ा गया और इधर उधर देखने लगा। इसका हलक खुश्क हो गया। मैंने इसे कहा, बैठो। वो मेरे सामने बैठ गया। मैंने नाम पूछा तो उसने कहा, गुलू। तो मैंने कहा, गुलू तुम क्या करते हो? वो बोला, बाजी मैं ज़मीनों पर काम करता हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारी शादी होगी है? वो कुछ शर्माते हुए बोला, ना बाजी अभी कहाँ। मैंने कहा, गुलू तुम्हारा यहाँ तो जल्दी शादी कर देते हैं ना सबकी। वो बोला, हाँ बाजी, पर बाबा कहते हैं अभी तो छोटा है, मगर मेरी अम्मी कहती है इसकी शादी कर दूँ, मगर बाबा नहीं मानते। मैंने पूछा, कभी किसी लड़की से प्यार किया है? वो बोला, ये क्या होता है जी? मैंने कहा, किसी लड़की से प्यार करने का दिल करता है तुम्हारा? तो वो बोला, ना बाजी ना, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। मैं समझ गई कि ये 0 मीटर है, इसके घोड़े पर सवारी करने का अलग ही स्वाद आएगा। कुछ देर हम वहीं बैठे रहे, फिर बिजली आ गई तो मैं अंदर कमरे में आ गई और एसी ऑन किया, दुपट्टा उतारा और बेड पर लेट गई। कुछ देर बाद गुलू आया और खाने का पूछा। मैंने कहा, तुम खाना ले आओ, मगर मैं खाऊंगी देर से। वो खाना लेने चला गया तो मैंने बाथ लिया और ट्राउज़र और ढीली शर्ट पहन ली। लैपटॉप निकाला, कुछ काम वगैरह करने लगी तो गुलू खाना लेकर आ चुका था। इसने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैंने अंदर बुलाया। इसने बताया, खाना लगा दूं बाजी? मैंने कहा, नहीं तुम पहले मुझे दबाओ, कुछ देर मैं बहुत थक गई हूँ
और ये कहती हुई उठकर बेड पर टांगे सामने की तरफ करके तकिए से टेक लगाकर बैठ गई और वो पास आया तो मैंने पाँव की जानिब इसे बैठने को कहा। जैसे ही वो टांगे लटकाकर बेड पर मेरे करीब बैठा, मैंने अपना पाँव उठाकर इसकी गोद में रख दिया और कहा, गुलू ज़रा इधर से दबाओ। उसने मेरे पाँव को अपने खुरदरे हाथों में पकड़ा और दबाने लगा। इसके हाथ बहुत सख्त थे, वो कभी मेरी उंगलियां दबाता और कभी एड़ी। मैंने कहा, गुलू पिंडली और घुटने भी दबाना। इसने बिना कुछ कहे मेरी नरम मुलायम पिंडली को दबाने लगा और फिर वो घुटनों की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा। इसके हाथ बहुत सख्त थे। मुझे सुकून मिल रहा था। मुझे शानी याद आने लगा। शानी मुझे दबाता था, इसके हाथ बहुत नरम थे, मगर आज पहली बार खुरदरे हाथों का लम्स मिल रहा था। कुछ देर के बाद मैं नीचे की जानिब खिसक गई और अपनी दूसरी टांग भी गोलू की गोद में रखी तो इसका हाथ मिसाइल की तरह ऊपर की जानिब खड़ा हो गया। इसको शर्म आज आने रही थी। पहली बार किसी लड़की से बात कर रहा था और साथ ही इसको एक खूबसूरत लड़की को हाथ लगाने का मौका भी मिल रहा था। गोलू अंदर से तो काफ़ी खुश लग रहा था, लेकिन वो ये अपनी खुशी बिल्कुल भी जाहिर नहीं कर रहा था। इसने कहा, बाजी आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, किसी लड़की से दबाना चाहिए, और ये कहकर बाहर चला गया। और इस लड़के को देखकर हैरान थी कि दुनिया में इस तरह के भी इंसान होते हैं। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके